कभी सोचा है कोई पुराना दर्द, कोई पुराना बोझ असल में कैसे हल्का होता है? दवाई से, समय से, या किसी और गहरी वजह से? आज की मुरली इसका एक बहुत सीधा, बहुत साफ जवाब देती है। यह सिर्फ याद की गहरी शक्ति से होता है। और इसी वजह से बाबा एक बहुत सख्त, बहुत ज़रूरी चेतावनी देते हैं। इस याद के अभ्यास में कभी भी ढील, कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत गहरा, बहुत व्यावहारिक विषय है जो आपकी रोज की आंतरिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करता है। आज हम इस मुरली से 10 गहरे बिंदु लेंगे और हर एक को विस्तार से कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, योगबल से ही कट निकलेगी। मुरली में एक बहुत स्पष्ट बात कही गई है। आत्मा पर समय के साथ जो बोझ, जो पुराने हिसाब किताब जमा होते हैं, वे सिर्फ योगबल यानी गहरी स्थिर याद की ताकत से हल्के होते हैं और इसमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यह विचार हमें एक गहरी व्यावहारिक सच्चाई सिखाता है। कुछ आदतें, कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम नियमित रूप से न करें तो उनका असर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है और बहुत ऊर्जावान, बहुत स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन अगर वह कुछ हफ्तों के लिए यह सोचकर कि अभी ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज छोड़ दे, तो धीरे धीरे उसकी वह ऊर्जा, वह स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ने लगता है। ठीक इसी तरह गहरी भीतरी याद, गहरी भीतरी शांति का अभ्यास भी अगर नियमित न रहे तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पहला व्यावहारिक सबक यह है, अपने भीतरी शांति के अभ्यास को कभी कभी की आदत मत बनाइए। इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन नियमित रूप से ज़रूर कीजिए। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें। मुरली में गफलत यानी लापरवाही शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। यह हमें यह याद दिलाता है, बड़ी गलतियां अक्सर अचानक नहीं होती। वे छोटी छोटी आज छोड़ देता हूँ कल कर लूँगा वाली लापरवाही से धीरे धीरे जमा होती हैं। एक उदाहरण से समझे। सोचिए एक विद्यार्थी जो हर दिन आज नहीं कल पढ़ लूँगा सोचता रहता है। एक दिन की यह छोटी सी ढील कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब यह हफ्तों तक चलती है तो परीक्षा के करीब वह खुद को बहुत पीछे, बहुत असहाय महसूस करता है। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, छोटी छोटी आज नहीं कल सही वाली लापरवाही को हल्के में मत लीजिए। यही समय के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों की जड़ बनती है। दूसरा बिंदु, भाई बहन का रिश्ता। मुरली में एक बहुत गहरी, बहुत व्यावहारिक बात कही गई है। जो लोग एक ही गहरे उद्देश्य के साथी हैं, उन्हें आपस में भाई बहन जैसा शुद्ध पवित्र रिश्ता रखना चाहिए, न कि किसी और तरह का। और यह भी ईमानदारी से माना गया है कि इस शुद्धता को बनाए रखने में हर तरफ से चुनौतियां आती हैं। यह विचार हमें एक गहरी सीख देता है। किसी भी बड़े साझा उद्देश्य के लिए साथ काम करने वाले लोगों के बीच अगर स्पष्ट, सम्मानजनक सीमाएं न हो तो वह उद्देश्य आसानी से भटक सकता है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए एक टीम जो किसी बड़े साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रही है। अगर टीम के सदस्यों के बीच स्पष्ट पेशेवर सीमाएं न हो तो धीरे धीरे व्यक्तिगत उलझनें पूरी टीम के बड़े उद्देश्य को कमज़ोर कर सकती हैं। लेकिन जब टीम आपस में सम्मान और स्पष्ट सीमाओं के साथ काम करती है तो वह अपने बड़े लक्ष्य पर ज़्यादा गहराई से ध्यान दे पाती है। तो दूसरा व्यावहारिक सबक यह है, किसी भी साझा बड़े उद्देश्य के लिए साथ काम करते वक्त स्पष्ट, सम्मानजनक सीमाएं बनाए रखिए। यही उस बड़े उद्देश्य को सुरक्षित रखता है। इस बिंदु को एक और गहराई से देखें। मुरली यह भी कहती है कि यह चुनौती चारों तरफ से आती है, यानी यह कोई एक बार की परीक्षा नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सजग रहने का अभ्यास है। एक उदाहरण से समझें। सोचिए एक व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी को सिर्फ एक बड़े मौके पर ही नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी परिस्थिति में बनाए रखने की कोशिश करता है। चाहे
कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, यह लगातार सजगता ही असली मजबूत चरित्र बनाती है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने मूल्यों, अपनी सीमाओं को सिर्फ बड़े मौक़ों पर नहीं, बल्कि हर रोज़मर्रा की छोटी परिस्थिति में भी उतनी ही ईमानदारी से निभाइए। एक आखिरी उदाहरण से इसे और गहराई दें। सोचिए, एक बड़े संगठन में बहुत से लोग मिलकर एक बड़े समाज सेवा के काम में जुटे हैं। अगर उनमें से कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अपनी निजी उलझनों को उस बड़े काम के बीच में ले आएं, तो धीरे धीरे वह पूरा संगठन अपनी असली दिशा से भटक सकता है। लेकिन जब हर सदस्य अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्यार और सम्मान के साथ, लेकिन स्पष्ट सीमाओं में रखते हुए उस बड़े उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह संगठन वर्षों तक मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। यही भाई बहन वाले इस रिश्ते का असली गहरा उद्देश्य है, व्यक्तिगत उलझनों से ऊपर उठकर एक साझा बड़े भले के लिए साथ काम करना। तीसरा बिंदु, बेहद का वर्षा। मुरली में एक बहुत सुंदर विचार दिया गया है। एक बहुत बड़ा, बहुत अनमोल बेहद का यानी असीमित खजाना सिर्फ इस खास वर्तमान समय में, संगम युग में मिल सकता है। यह विचार हमें वर्तमान क्षण के महत्व को फिर से याद दिलाता है। कुछ अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, उन्हें सही समय पर पहचानना और पकड़ना जरूरी है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, एक किसान जो जानता है कि बीज बोने का एक खास सीमित मौसम होता है। अगर वह उस सही समय को चूक जाए तो पूरे साल उसे इंतजार करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ गहरे आत्मिक अवसर एक खास समय पर ज़्यादा सहज, ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो तीसरा व्यावहारिक सबक यह है, जब भी आपको लगे कि अभी कोई गहरा सार्थक बदलाव ज़्यादा आसान, ज़्यादा सहज महसूस हो रहा है, उस मौके को बाद में करूँगा कहकर मत टालिए। इस बिंदु को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। मुरली यह भी कहती है कि यह खजाना पहले भी भारत को मिला था और अब फिर से मिल रहा है। यह हमें एक गहरी उम्मीद देता है, जो अच्छाई, जो समृद्धि कभी खो गई लगती है, वह सही प्रयास से फिर से वापस पाई जा सकती है। एक उदाहरण से समझें। सोचिए, एक व्यक्ति या एक परिवार जो कभी बहुत करीबी, बहुत प्रेमपूर्ण था, लेकिन समय के साथ दूरियां आ गईं। यह मान लेना कि अब यह कभी वापस नहीं आ सकता गलत है। सही ईमानदार प्रयास से वह पुरानी गहरी आत्मीयता फिर से बनाई जा सकती है। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, किसी भी खोई हुई अच्छी चीज को हमेशा के लिए गया मत मानिए। सही समय, सही प्रयास से वह फिर से वापस आ सकती है। इसे एक आखिरी उम्मीद भरे नजरिए से देखें। सोचिए, एक बगीचा जो लंबी सूखे के बाद बंजर सूखा दिखने लगा है। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे वहां कभी कुछ उग ही नहीं सकता, लेकिन जमीन के नीचे अब भी बीज जड़ें जिंदा होती हैं, बस उन्हें सही समय पर सही देखभाल की जरूरत होती है। हमारी खोई हुई अच्छाइयाँ, हमारे खोए हुए से रिश्ते, हमारी खोई हुई ऊर्जा भी अक्सर ऐसी ही होती है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बस सही समय, सही देखभाल का इंतजार कर रही है। चौथा बिंदु, बाप दादा। मुरली में एक गहरा आध्यात्मिक भेद समझाया गया है। एक निराकार यानी बिना शरीर वाला परम स्रोत और एक साकार यानी शरीरधारी माध्यम, दोनों मिलकर बाप दादा कहलाते हैं। इस विचार को एक सामान्य व्यावहारिक स्तर पर भी समझा जा सकता है। कभी कभी कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा सत्य हम तक सीधे नहीं, बल्कि किसी भरोसेमंद, समझने योग्य माध्यम के जरिए ही पहुंच पाता है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, आपके जीवन में कोई गहरी सीख किसी बहुत बड़े अमूर्त सिद्धांत से नहीं, बल्कि किसी अपने करीबी भरोसेमंद व्यक्ति की सीधी सरल बात से मिली हो। वह बड़ा सिद्धांत शायद वही रहा हो, लेकिन उस करीबी माध्यम के बिना वह आप तक इतनी गहराई से न पहुंच पाता। तो चौथा व्यावहारिक सबक यह है, जब आप किसी को कोई गहरी बात, कोई गहरी सीख देना चाहें, याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा असर बड़े जटिल शब्दों से नहीं, बल्कि एक सरल, भरोसेमंद इंसानी माध्यम से आता है।
इस बिंदु को एक और गहराई से देखें। मुरली यह भी बताती है कि इस साकार माध्यम का नाम बहुत सामान्य, बहुत सरल है, जैसे हर जगह आम लोगों में पाया जाने वाला नाम। यह हमें यह सिखाता है गहरी आध्यात्मिक ऊंचाई हमेशा किसी बड़े असाधारण नाम या बिली बड़े चमकदार रूप में नहीं आती। यह बहुत साधारण, बहुत सरल रूप में भी प्रकट हो सकती है। एक उदाहरण से समझें। सोचिए, इतिहास में कितने ही बड़े विचारक, बड़े शिक्षक बहुत साधारण, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आए। कोई बढ़ई का बेटा था, कोई चरवाहा था। उनकी महानता उनके बाहरी रूप, उनके नाम की चमक से नहीं, बल्कि उनके भीतर के गहरे सत्य से आई। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, किसी की महानता को उसके बाहरी नाम, उसकी बाहरी पहचान से मत आंकिए। असली गहरी महानता अक्सर बहुत साधारण, बहुत सरल रूप में छुपी होती है। इसे एक आखिरी नजरिए से भी देखें। सोचिए, आपके अपने जीवन में वे कौन से लोग रहे हैं जिन्होंने आपको सबसे गहरी, सबसे स्थायी सीख दी। शायद कोई बड़ा प्रोफेसर, या कोई बहुत साधारण आपकी दादी, या कोई पड़ोसी जिसने कभी एक सरल सी बात कही जो आज तक आपके साथ है। अक्सर ऐसी सबसे गहरी सीखें सबसे साधारण लोगों से, सबसे साधारण पलों में मिलती हैं। इसलिए अगली बार किसी को सिर्फ उसके बाहरी पद, बाहरी चमक से मत आंकिए। हो सकता है उसके पास आपके लिए कोई बहुत गहरी, बहुत ज़रूरी सीख हो। पांचवा बिंदु, हर आत्मा भगवान को ही पुकारती है। मुरली में एक बहुत मार्मिक, बहुत सार्वभौमिक सच बताया गया है। चाहे कोई किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा से हो, जब गहरा दुख, गहरा संकट आता है तो हर आत्मा अंततः एक ही सर्वोच्च स्रोत को पुकारती है, हे भगवान दया करो। यह विचार हमें यह सिखाता है, बाहरी धार्मिक सांस्कृतिक भेद चाहे कितने भी अलग दिखें, गहरे इंसानी संकट के क्षणों में हम सब एक ही गहरी इंसानी ज़रूरत साझा करते हैं, किसी बड़े भरोसेमंद सहारे की तलाश। एक उदाहरण से समझें। सोचिए, दुनिया में कितने ही अलग अलग भाषाओं, अलग अलग परंपराओं के लोग हैं, लेकिन जब किसी का कोई अपना गंभीर खतरे में हो तो चाहे वह किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से प्रार्थना करे, उसके भीतर की वह गहरी बेचैन पुकार हर जगह एक जैसी ही होती है। तो पांचवा व्यावहारिक सबक यह है, जब आप किसी अलग धर्म, अलग परंपरा के व्यक्ति से मिलें, उसकी बाहरी भिन्नता को देखने के बजाय याद रखिए, गहरे में वह आपके जैसी ही इंसानी उम्मीदों, इंसानी डर के साथ जी रहा है। इस बिंदु को एक और गहराई से देखें। मुरली यह भी कहती है कि यह याद, यह पुकार अक्सर सिर्फ संकट के समय ही तेज होती है। आराम के समय लोग अक्सर भूल जाते हैं। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, एक व्यक्ति जो जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो अपनी गहरी भीतरी शांति के अभ्यास को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आए तुरंत याद करता है। यह एक बहुत सामान्य, बहुत इंसानी प्रवृत्ति है, लेकिन मुरली हमें इससे आगे बढ़ने के लिए कहती है, सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि अच्छे समय में भी उसी गहरी याद को बनाए रखना। तो पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी भीतरी शांति के अभ्यास को सिर्फ मुश्किल समय के लिए मत बचाइए, इसे अच्छे आसान समय में भी उतनी ही ईमानदारी से जारी रखिए। इसे एक आखिरी, बहुत रोजमर्रा के उदाहरण से समझें। सोचिए, एक व्यक्ति जो सिर्फ बारिश आने पर ही अपनी छत की मरम्मत के बारे में सोचता है। हर बार बारिश रुकने के बाद वह फिर से इस बात को भूल जाता है जब तक अगली बारिश फिर से उसे याद न दिलाए। लेकिन जो व्यक्ति धूप के मौसम में ही अपनी छत को मजबूत बना लेता है, वह अगली बारिश में पूरी तरह निश्चिंत रहता है। हमारी भीतरी शांति का अभ्यास भी ऐसा ही है। इसे अच्छे मौसम में, यानी आसान शांत समय में मजबूत बना लीजिए, ताकि अगला मुश्किल दौर आने पर आप पूरी तरह तैयार रहें। छठा बिंदु, क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। मुरली में एक बहुत दिलचस्प, बहुत रचनात्मक विचार दिया गया है। जो लोग गुस्से में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उनकी क्रोधी बुद्धि यानी गुस्से से भरी सोच को बदलना है, ताकि वे आपस में लड़ना छोड़ दें। यह विचार बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है, गुस्से का सबसे अच्छा जवाब गुस्सा नहीं
बल्कि एक गहरी समझदारी भरी बदलाव की कोशिश है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, दो लोग किसी बात पर बहुत गुस्से में बहस कर रहे हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी गुस्से से उनमें कूद पड़े तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर वह तीसरा व्यक्ति शांति से, समझदारी से दोनों पक्षों की बात सुने और उन्हें एक बेहतर नजरिया दिखाए, तो वह उस गुस्से भरी स्थिति को शांत कर सकता है। तो छठा व्यवहारिक सबक यह है, जब आप किसी गुस्से भरे टकराव की स्थिति में हों, गुस्से से गुस्से का जवाब देने के बजाय एक शांत, समझदारी भरा रास्ता खोजने की कोशिश कीजिए। इस बिंदु को एक और नजरिए से देखें। मुरली यह भी कहती है कि यह बदलाव याद के जरिए ही संभव है, यानी अपनी भीतरी स्थिर शांति को बनाए रखते हुए ही हम दूसरों की गुस्से भरी सोच को बदलने में मदद कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझें। सोचिए, एक शिक्षक जो खुद कभी अपना धैर्य नहीं खोता, चाहे विद्यार्थी कितने भी गुस्से में या परेशान क्यों न हो। उसकी यह स्थिर शांत उपस्थिति धीरे धीरे सबसे ज़्यादा गुस्सैल विद्यार्थियों को भी शांत करने में मदद करती है, क्योंकि शांति अक्सर गुस्से से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दूसरों की गुस्से भरी सोच को बदलने की सबसे असरदार शुरुआत हमेशा अपनी खुद की भीतरी शांति को मजबूत बनाए रखने से होती है। एक आखिरी गहरी बात इसमें जोड़े। सोचिए, अगर आप किसी परिवार में या किसी टीम में हमेशा वह इंसान बन जाएं जो हर तनाव भरी स्थिति में सबसे शांत, सबसे संतुलित रहता है, तो धीरे धीरे लोग खुद ब खुद आपकी इस शांत उपस्थिति की तलाश करने लगेंगे। आप बिना कुछ खास कहे, सिर्फ अपनी स्थिर मौजूदगी से ही अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। यही सबसे बड़ी, सबसे गहरी सेवा है। सातवां बिंदु, ज्ञान का तीसरा नेत्र। मुरली में एक खूबसूरत रूपक दिया गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, यानी एक गहरी आंतरिक समझ, जिससे हम चीज़ों को सिर्फ ऊपरी दिखावे के स्तर पर नहीं, बल्कि उनकी असली गहरी सच्चाई के साथ देख पाते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है, असली ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। यह चीज़ों को गहराई से, उनकी असली पृष्ठभूमि, उनके असली कारणों के साथ समझने की क्षमता है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, दो लोग एक ही सफल व्यक्ति को देख रहे हैं। एक सिर्फ उसकी बाहरी सफलता, उसका पैसा, उसका नाम देखता है और ईर्ष्या करता है। दूसरा उस सफलता के पीछे की वर्षों की मेहनत, वर्षों के संघर्ष को गहराई से समझता है और उससे प्रेरणा लेता है। यही तीसरे नेत्र का असली फर्क है, चीज़ों को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से देखना। तो सातवां व्यावहारिक सबक है, जब भी आप किसी की सफलता या की स्थिति देखें, सिर्फ बाहरी नतीजे पर मत रुकिए। यह समझने की कोशिश कीजिए कि वहां तक पहुंचने में असल में क्या क्या लगा। इस बिंदु को एक और गहराई से देखें। मुरली यह भी कहती है कि इस गहरी समझ के साथ हम किसी भी पूजा स्थल, किसी भी परंपरा के पीछे की असली कहानी समझा सकते हैं, चाहे आम लोग उसे सिर्फ रस्म की तरह ही क्यों न निभाते हों। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, एक व्यक्ति जो किसी पुरानी परंपरा को सिर्फ इसलिए निभाता है क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है, बिना उसके पीछे की असली गहरी वजह समझे, और दूसरा व्यक्ति जो उसी परंपरा के पीछे की असली ऐतिहासिक या प्रतीकात्मक वजह को समझकर उसे ज़्यादा गहरे, ज़्यादा सार्थक तरीके से निभाता है। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जो भी परंपराएं, जो भी रीति रिवाज आप निभाते हैं, कभी कभी रुककर उनके पीछे की असली गहरी वजह समझने की कोशिश कीजिए। इससे वे सिर्फ रस्म नहीं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा सार्थक अनुभव बन जाते हैं। इसे एक आखिरी रोज़मर्रा के उदाहरण से देखें। सोचिए, एक व्यक्ति जो हर सुबह बिना सोचे समझे सिर्फ आदतन अपनी प्रार्थना या अपनी कोई रोज की रस्म पूरी करता है, मन कहीं और विचारों में भटकता रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो उसी प्रार्थना, उसी रस्म को पूरी समझ और पूरे ध्यान के साथ निभाता है, हर शब्द, हर पल का असली अर्थ समझते हुए। दोनों बासर से एक जैसा ही काम कर रहे हैं,
लेकिन उनका भीतरी अनुभव बिल्कुल अलग होता है। यही तीसरे नेत्र यानी गहरी समझ का असली फर्क है। 8वां बिंदु, शादी की चेतावनी। मुरली में एक बहुत सीधी, थोड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है। पहला बड़ा दुख अक्सर वहीं से शुरू होता है, जहां से लोग बिना गहरी समझ के जल्दबाजी में बड़े जीवन बदलने वाले फैसले ले लेते हैं। यह विचार गहराई से देखें तो यह हमें किसी एक खास फैसले के बारे में नहीं, बल्कि एक व्यापक जिंदगी के सिद्धांत के बारे में सिखाता है। कोई भी बड़ा जीवन बदलने वाला फैसला बिना गहरी ईमानदार समझ के जल्दबाजी में लेना अक्सर आगे चलकर गहरा दुख ला सकता है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, दो लोग दोनों किसी बड़े जीवन बदलने वाले फैसले के करीब हैं, शायद करियर बदलना या कोई बड़ा निवेश करना। एक व्यक्ति सिर्फ तुरंत के जोश या दबाव में बिना गहराई से सोचे फैसला ले लेता है। दूसरा व्यक्ति रुककर गहराई से अपने असली मूल्यों, अपनी असली प्राथमिकताओं को समझकर फैसला लेता है। समय के साथ दूसरा व्यक्ति ज्यादा संतोष, ज्यादा स्थिरता पाता है। तो 8वां व्यावहारिक सबक यह है, कोई भी बड़ा जीवन बदलने वाला फैसला लेने से पहले जल्दबाजी मत कीजिए। रुकिए, गहराई से सोचिए, अपने असली मूल्यों से जुड़िए और फिर फैसला लीजिए। इस बिंदु को एक और गहराई से देखें। मुरली यह भी कहती है कि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत पवित्रता यानी संयम और स्पष्टता है। बाहरी आवेगों के पीछे अंधी दौड़ लगाने के बजाय एक उदाहरण से समझें। सोचिए, आज के दौर में कितनी बार हम सिर्फ तात्कालिक क्षणिक आकर्षण के पीछे बड़े फैसले ले लेते हैं, चाहे वह खरीदारी हो, रिश्ते हों या करियर के फैसले। जो व्यक्ति इस तात्कालिक आवेग से थोड़ा हटकर गहरी स्थिर समझ के साथ फैसले लेता है, वह लंबे समय में कहीं ज्यादा संतुष्ट जीवन जीता है। तो 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने जीवन के बड़े फैसलों में तात्कालिक आवेग की जगह गहरी स्थिर समझ को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। इसे एक आखिरी व्यावहारिक तरीके से समझें। अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के करीब हों, खुद से यह 3 सवाल पूछिए। क्या मैं यह फैसला सिर्फ तुरंत के जोश या दबाव में ले रहा हूँ? अगर मैं इस पर एक हफ्ता और सोचूं तो क्या मेरा फैसला बदलेगा? और क्या यह फैसला मेरे गहरे दीर्घकालिक मूल्यों से मेल खाता है? यह 3 सरल सवाल आपको जल्दबाजी और गहरी समझ के बीच एक जरूरी ठहराव देंगे। 9वां बिंदु, कर्मातीत अवस्था। मुरली में एक गहरा आध्यात्मिक विचार दिया गया है, एक ऐसी अंतिम बहुत ऊंची अवस्था जिसमें आत्मा अपनी पूरी यात्रा को पूरा करके अपने असली मूल घर की ओर वापसी के लिए तैयार होती है। इस विचार को एक सामान्य व्यावहारिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर यात्रा का एक अंतिम पूर्णता का बिंदु होता है और उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए लगातार धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी है। एक उदाहरण से समझें। सोचिए, एक धावक जो एक बहुत लंबी मैराथन दौड़ रहा है। शुरुआत में मंजिल बहुत दूर लगती है, लेकिन हर कदम, हर मीटर उसे धीरे धीरे उस अंतिम पूर्णता के बिंदु के करीब ले जाता है। और जब वह आखिरी कुछ कदम बचे होते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही स्पष्टता महसूस होती है। तो 9वां व्यावहारिक सबक यह है, अपने किसी भी लंबे गहरे लक्ष्य को बहुत दूर कहकर निराश मत होइए। हर छोटा ईमानदार कदम आपको उस अंतिम पूर्णता के करीब ले जा रहा है। इस बिंदु को एक और गहराई से देखें। मुरली यह भी कहती है कि यह अंतिम अवस्था तभी आती है जब पूरी यात्रा पूरी हो चुकी हो, यानी यह कोई बीच में जल्दबाजी से हासिल करने वाली चीज नहीं है। एक उदाहरण से समझे। सोचिए, एक कलाकार जो किसी बहुत गहरी, बहुत जटिल कलाकृति पर वर्षों से काम कर रहा है। अगर वह बीच में ही जल्दबाजी से उसे पूरा घोषित कर दे तो वह कलाकृति अपनी असली गहरी पूर्णता तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। असली गहरी पूर्णता हमेशा धैर्य और पूरे समय के साथ ही आती है। तो 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी गहरी आत्मिक यात्रा में जल्दबाजी मत कीजिए। असली गहरी पूर्णता धैर्य और पूरे ईमानदार समय के साथ ही आती है।
एक आखिरी गहरी बात इसमें जोड़े, मुरली यह भी बताती है कि इस अंतिम अवस्था तक पहुंचने के बाद ही असली गहरी स्थायी शांति मिलती है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी घटना, किसी बाहरी उतार चढ़ाव से हिलती नहीं। सोचिए यह कैसा एहसास होगा जब आप इतने गहरे, इतने स्थिर हो जाएं कि कोई भी बाहरी तूफान आपकी भीतरी शांति को छू भी न सके। यही इस पूरी लंबी यात्रा का असली अंतिम इनाम है। 10वां बिंदु, निर्भय ज्वालामुखी बनो। आज की मुरली के वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे तीनों एक ही गहरी बात अलग अलग तरीकों से कहते हैं। अपने स्वमान यानी अपनी गहरी भीतरी गरिमा में स्थिर रहना और इस स्थिरता के साथ हर नकारात्मकता को निडरता से भस्म करने की ताकत रखना। यह विचार बहुत गहरा है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है असली भीतरी ताकत डर से नहीं बल्कि अपनी गहरी भीतरी गरिमा की स्थिर पहचान से आती है। एक उदाहरण से समझें। सोचिए एक व्यक्ति जो अपनी गहरी भीतरी गरिमा को अच्छी तरह जानता है, अपने मूल्यों को, अपनी असली क्षमता को जब कोई उसे नीचा दिखाने की या उसे डराने की कोशिश करे, वह डगमगाता नहीं क्योंकि उसकी पहचान बाहरी राय पर निर्भर नहीं है। तो 10वां व्यावहारिक सबक यह है, अपनी गहरी भीतरी गरिमा, अपने असली मूल्यों को अच्छी तरह पहचानिए। यही आपको हर बाहरी नकारात्मकता के सामने निडर, स्थिर बनाए रखेगा। और स्लोगन में एक और खूबसूरत बात कही गई है, जैसा समय वैसा खुद को ढाल लेना, यही है असली खरा सोना बनना। यानी जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को लचीले, समझदारी से ढालना सीख लेता है, वही असली मजबूत, असली मूल्यवान बनता है। एक उदाहरण से समझें। सोचिए एक पेड़ जो तेज हवा में थोड़ा झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं और हवा थमने पर फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। यही असली मजबूती है, कठोर अडिग रहना नहीं बल्कि परिस्थितियों के साथ समझदारी से ढलते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना। तो इस आखिरी 10वें बिंदु का एक अंतिम सबक यह है, बदलती परिस्थितियों के साथ लचीले बनना सीखिए लेकिन अपनी गहरी भीतरी जड़ों, अपने मूल मूल्यों से कभी दूर मत जाइए। यही असली खरा सोना बनने का रास्ता है। अव्यक्त इशारे में एक आखिरी बहुत सशक्त, बहुत प्रेरणादायक बात कही गई है, निर्भय यानी पूरी तरह निडर बनना। यह निडरता किसी आक्रामकता से नहीं बल्कि अपनी गहरी भीतरी स्थिरता की पूरी समझ से आती है। जब आप यह गहराई से जान लेते हैं कि आपकी असली पहचान किसी भी बाहरी परिस्थिति से कहीं बड़ी, कहीं स्थिर है, तो कोई भी बाहरी चुनौती आपको उतना नहीं डरा पाती। एक आखिरी उदाहरण से इसे समझे। सोचिए एक जलता हुआ दीपक चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों न चले, अपनी लौ को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। कभी कभी हवा से हिलता है लेकिन अगर उसकी जड़ें यानी उसकी बाती मजबूत हो तो वह बुझता नहीं। हमारी भीतरी स्थिर पहचान भी ऐसी ही एक कभी न बुझने वाली लौ है। बाहरी हवाएं उसे हिला सकती हैं लेकिन अगर हमारी जड़ें गहरी और मजबूत हों तो वह कभी बुझती नहीं। तो यह थे आज की मुरली के वे 10 गहरे बिंदु। नियमित भीतरी अभ्यास से पुराने बोझ को हल्का करना, अपने साझा उद्देश्यों में स्पष्ट सम्मानजनक सीमाएं बनाए रखना, सही समय पर सही अवसर को पहचानना और पकड़ना, गहरे सत्य को सरल भरोसेमंद माध्यम से समझना, हर इंसान की गहरी साझा इंसानियत को पहचानना, गुस्से का जवाब शांति और समझदारी से देना, हर चीज को उसकी गहरी असली पृष्ठभूमि के साथ समझना, बड़े फैसलों में जल्दबाजी की जगह गहरी समझ को प्राथमिकता देना, अपनी लंबी यात्रा में धैर्य बनाए रखना और अंत में अपनी गहरी भीतरी गरिमा के साथ निडर और लचीला बनना। यह सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं। आज इनमें से सिर्फ एक बात चुनिए। शायद आज अपनी भीतरी शांति के लिए कुछ मिनट नियमित रूप से निकालना या फिर किसी गुस्से भरी स्थिति में शांति से, समझदारी से प्रतिक्रिया देना और उसे आज ही अपनी जिंदगी में आजमाइए। छोटे ईमानदार कदम समय के साथ सबसे बड़ा, सबसे स्थायी बदलाव लाते हैं।
अगर आपको आज की यह मुरली चर्चा गहरी और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और साथियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन बातों से लाभ उठा सकें। यह चर्चा जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा भला होगा। कमेंट में बताएं आज के इन 10 बिंदुओं में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा छू गई। हर दिन ऐसी ही गहरी और व्यावहारिक मुरली चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कल की मुरली का अगला एपिसोड आपसे न छूटे। ओम शांति।